SpaceX mission. India is getting ready to do a very unique experiment in space for docking and undocking two satellites. SpaceX, which stand as Space Docking Experiment, एक ऐसा मिशन जो इसरो के फ्यूचर मिशंस के लिए गेम चेंजर बनने वाला है। बट आखिर कैसे ये गेम चेंजर होगा और ये एक्सपेरिमेंट मिशन क्या है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। बट उसके पहले समझते हैं एक बेसिक चीज़। हम लोग न्यूज़ में काफ़ी बार सुनते हैं कि नासा ने ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल से XYZ साइंटिस्ट को लॉन्च किया और वो साइंटिस्ट XY डेज स्पेस में रहने वाले हैं। सो यहाँ पे समझने की बात यह है कि ह्यूमंस को कैसे लॉन्च किया जाता है और एक बार सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद वो कहाँ रहते हैं। सो लेट्स आंसर फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ह्यूमंस को अर्थ से स्पेस शटल में बिठाकर लॉन्च व्हीकल के थ्रू स्पेस तक पहुंचाया जाता है। 3, 2, 1, 0। जब ये स्पेस शटल जिसमें ह्यूमंस हैं वो डिजायर ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो इसे लॉन्च व्हीकल से अलग कर देते हैं। उसके बाद ये शटल पहले से प्रेजेंट स्पेस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करती है। एंड कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि जो स्पेस स्टेशन है वो ऑलरेडी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। सो जो शटल और ह्यूमन व्हीकल है पहले अपनी स्पीड को थ्रस्टर के थ्रू 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेंटेन करता है। एक बार स्पीड मेंटेन होने के बाद ये खुद का अलाइनमेंट स्पेस स्टेशन के अलाइनमेंट से इंश्योर करता है। और अगर स्पीड एंड अलाइनमेंट दोनों परफेक्ट हैं तो डॉकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। अब ये डॉकिंग प्रोसेस इतना क्रिटिकल होता है कि अगर स्पीड और अलाइनमेंट में मिसमैच है तो जो शटल और ह्यूमन व्हीकल है वो स्पेस स्टेशन से कोलाइड कर जाएगा और इसे डैमेज कर देगा। इसी क्रिटिकलिटी की वजह से वर्ल्ड के सिर्फ 3 कंट्री US, रसिया और चाइना है जिनके पास डॉकिंग की सक्सेसफुल एक्सपर्टीज है। और इन केस इंडिया का ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th इन दिस इलीट क्लब। लेट्स नाउ डिस्कस SpaceX यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। ISRO is reaching for the stars. India has launched its first space docking mission. This test is crucial for India's future space missions. And aims to demonstrate space satellite docking, a rare technology. सो पहले समझते हैं डॉकिंग क्या है। सो डॉकिंग इन सिंपल लैंग्वेज connecting one object with other. Two space objects coming and joining together for a purpose is called docking. सो इस मिशन के अंदर भी सेम चीज होने वाली है। इनफैक्ट इस मिशन का एम ही है ऑटोनोमस डॉकिंग और ज्वाइनिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो ने 2 सैटेलाइट डिजाइन किए हैं जिनका नाम दिया है चेजर सैटेलाइट एंड टारगेट सैटेलाइट। ये दोनों सैटेलाइट एक रॉकेट के जरिए अर्थ से लॉन्च होंगे और जब ये स्पेस में 473 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे तो इन्हें लॉन्च व्हीकल से डिफरेंट डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया जाएगा। SpaceX B and SpaceX A satellites are separated. उसके बाद जब इनके बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 10 to 20 किलोमीटर हो जाएगी और स्पीड लगभग 30,000 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद जो चेजर सैटेलाइट है वो ह्यूमन व्हीकल की तरीके मिमिक करेगा और जो टारगेट सैटेलाइट है वो स्पेस स्टेशन को मिमिक करेगा। और जैसा कि हमने पहले ही एक एनालॉजी के थ्रू देख लिया है कि ह्यूमन स्पेस व्हीकल को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करना होता है। सो अब चेजर सैटेलाइट को मैनूवर करके टारगेट सैटेलाइट के ऑर्बिट में लाया जाएगा और इसकी स्पीड को थ्रस्टर के थ्रू मेंटेन करके टारगेट सैटेलाइट की स्पीड के बराबर कर दिया जाएगा जो कि लगभग 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। जब चेजर सैटेलाइट और टारगेट सैटेलाइट की स्पीड बराबर हो जाएगी तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। देन नेक्स्ट अलाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक बार अलाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉकिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ऑटोनॉमस होने वाला है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये गेम चेंजर होने वाला है इंडिया के अपकमिंग मिशन जैसे चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशंस के लिए। उम्मीद करता हूँ इसरो के इस मिशन का मोटो एंड एम आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video. I will see you in the next one with new and exciting topic. Until then, stay tuned and take care.